नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के मॉडल पेपर में प्रश्न संख्या 125 पर आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने उसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात किया था। अब आज हम उन दो घनों के जिनका आयतन अपने को दिया गया है उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। पहले बच्चों, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र जो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, और घन की भुजा को हम एक के रूप में लिखते हैं, यानी कि 6 गुणा ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर के रूप में अपन देखते हैं। तो ये तो अपना सूत्र हो जाता है। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा का मान ज्ञात करना होगा। यानी कि जो 64 घन इकाई और 27 घन इकाई दो घनों के आयतन दिए गए हैं, इन दोनों घनों की सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा ज्ञात करने के बाद में हम सीधे सूत्र में मान रखेंगे 6 गुणा ए स्क्वायर, और ये तो आपके पहले घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हो गया। फिर 6 गुणा ए स्क्वायर जो दूसरा आपको घन दिया गया है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हो गया। तो दोनों को एक पहले वाले यानी कि 64 घन इकाई वाले घन में हम उसकी भुजा को वर्ग करके 6 से गुणा करके भाग लगाएंगे किसका, दूसरे वाले घन का जो आयतन है उसकी जो भुजा प्राप्त होती है उसका वर्ग करके उसको 6 से गुणा करके। तो ये तो होगी जनरल बात। अब अपन देखते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को किस प्रकार से ज्ञात करना है। ये अपने पास पहले बच्चों घन है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो कमरा होता है उसके अंदर एक तो फर्श होता है, एक उसकी छत होती है, और 4 उसकी खड़ी दीवारें होती है। एक तो सामने, दो ये साइड में, और एक ये पीछे की तरफ। और हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होने के कारण वो एक वर्ग की आकृति के अंदर फलक को रखता है। ये जो सामने अपने को नजर आ रहा है वो एक फलक है। तो इस फलक का क्षेत्रफल कितना है, फलक का क्षेत्रफल, देखिए फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग का। ये एक जो फलक है वो वर्गाकार है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है, यानी कि एक की घात 2 वर्ग इकाई। अब ऐसी इसके अंदर कितनी फलकें हैं, 6 फलकें, फर्श, छत और 4 खड़ी दीवारें। फर्श, छत और 4 खड़ी दीवारें, तो टोटल 6 फलक होगी। तो हम इसको अगर 6 से गुणा कर देते हैं तो अपने को इन सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो ये तो जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है घन का वो प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं अपन इसके आयतन की। हमको यहाँ पर आयतन दो घनों का, एक तो 64 और 27 दिया गया है। तो 64 और 27 मानकर हम यहाँ पर घन की एक भुजा का मान ज्ञात करेंगे। देखिए घन का आयतन, घन का आयतन आपको दे रखा है 64 घन इकाई। तो सबसे पहले तो 64 घन इकाई वाले घन का हम आयतन ज्ञात करते हैं। घन का आयतन क्या होता है, एक की घात 3, और आपको दिया क्या गया है, ये एक की घात 3 64 घन इकाई। घन इकाई का मतलब है इकाई की घात 3। इकाई का मतलब होता है ये इकाई आपकी सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, जो भी आपको मात्रक दिया गया है। अब यहां से एक का मान ज्ञात करने के लिए इसकी घात 3 को हटाना पड़ेगा, और इस 64 को हमें घात 3 में बदलना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि जो भी घन का आयतन दिया गया है, यदि उसे उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है तो उसके आयतन का अपन गुणनखंड ज्ञात करते हैं। घनमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसमें सम संख्या आ रही है 4, तो 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग गया 1, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग गया 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग गया 2 चौका 8, फिर 2 का भाग गया 2, फिर 2 का भाग गया 1। तो देखिए 6 बार 2 आ रहा है। तो हम 64 को किस रूप में लिख सकते हैं, 2 को कितनी बार गुणा करके, 6 बार गुणा करके। देखिए ये 6 बार गुणा करके हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये तो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, और इधर से 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हम इसको देखो इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, लिख भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इसको 2 की घात 3 और 2 की घात 3 फिर गुणा के रूप में लिखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं,
आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 की घात 6। अब अपने पास यहाँ पर 64 को किस रूप में बदल सकते हैं, 2 की घात 6 के रूप में, और आपको यहाँ पर इकाई की घात 3 दी गई है और ये इधर 1 की घात 3। अब दोनों पक्षों का अपन घनमूल ले लेते हैं। घनमूल का मतलब मैंने बताया था आपको, वर्गमूल में घात 1/2 होती है और घनमूल में घात कितनी लगाते हैं, 1/3। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है तो वही घनमूल का चिन्ह ऐसा वर्गमूल का ही बनाकर यहाँ पर अपन 3 लिख देते हैं। तो ये घनमूल का प्रतीक होता है और इसका मतलब होता है घात 1/3, घात 1/3 होता है। तो देखिए दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो 1 की घात 3 और फिर इसकी घात 1/3, और इधर से 2 की घात 6 है और फिर इसकी घात 1/3, और इधर जो इकाई शब्द लिखा हुआ है वो आपका मात्रक है, उसकी भी घात कितनी हो जाएगी, 3 तो है ही है और ऊपर 1/3। तो देखिए 3 से तो 3 कट जाएगी, घात के ऊपर घात होती है तो वो गुणा हो जाती है। इधर ये 6 है और इधर 3 है, तो 6 गुणा 1/3 का मतलब देखो क्या हो जाता है, 6 में 3 का भाग लग जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि यहाँ पर 3 का भाग लग जाएगा 6 में तो 2 बच गया। तो a बराबर 2 की घात 2 इकाई बच गया। अब 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 गुणा 2 यानी कि 4। तो 64 घन इकाई वाले घन की भुजा हमें 4 इकाई प्राप्त हो गई है। तो ये तो देखिए 1 की भुजा प्राप्त हो गई। a बराबर कितना मिल गया अपने को, 4। अब इसको आप देखो आयतन ज्ञात करना चाहते हैं इसी भुजा वाले घन का, तो 1 की घात 3 का मतलब है 4 को 3 बार गुणा करना है। तो ये 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, देखो 64 दोबारा प्राप्त हो गया, इसका मतलब इसकी भुजा हमने एकदम सही प्राप्त की है। अब इसी तरीके से हम जो 27 घन इकाई आपको आयतन दिया गया है उसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखिए घन का आयतन, घन का आयतन आपको दिया गया है 27 घन इकाई, 27 इकाई की घात 3 लिख सकते हैं अपन। तो घन का आयतन का मतलब 1 की घात 3 मानेंगे इसमें भी, और ये 27 इकाई की घात 3। अब 27 का अपन क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 27 का गुणनखंड करने के लिए देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 27 को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, इसके ऊपर एक 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 घात है यानी कि 3 की घात 3। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, इकाई की घात 3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 की घात 3। अब दोनों पक्षों का अपन क्या लेंगे, घनमूल लेंगे। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर तो ये 1 की घात 3 और घनमूल का मतलब घात 1/3 लगाएंगे बाएं पक्ष में, और 3 की घात 3 इसके ऊपर भी घात 1/3 लगाएंगे, और फिर जो इकाई आ रहा है इसकी घात 3 तो है ही है और इस पर भी घात 3 1/3 लगाएंगे। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो एक का मान अपने को 3 इकाई प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, जिस घन का आयतन 27 घन इकाई है उसकी भुजा कितनी है, 3 इकाई है, उसकी भुजा कितनी है, 3 इकाई। तो इस प्रकार हमने इन दोनों घनों के भुजा का मान प्राप्त कर लिया। 64 घन इकाई वाले घन का भुजा जो है 4 इकाई है और 27 घन इकाई वाले घन की जो भुजा है वह 3 इकाई है। अब देखिए अपने पास हम इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए अभी हमने देखा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो a की भुजा तो 4 मिली है, a की 3 मिली है। तो पहले घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 की घात 2, तो 4 चौक 16, 16 को अपन 6 से गुणा कर देंगे, 36, 3 6 एकम 4 3 9, तो ये तो प्राप्त हो गया 96। अब जो दूसरा आपका घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अपन 6 गुणा भुजा स्क्वायर लिखेंगे, और भुजा का मान 3, 3 की घात 2, 3 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 छिकानी 54। तो अब इसमें 54 का भाग लगा देंगे।
इसको सरल करने पर अपने को 16:9 इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त